नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 12 उसका पार्ट डी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसका आज अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हमने जो है कि कुछ अपने पास में इसका जो थ्योरेटिकल रूप था, कुछ अपने पास फॉर्मूले थे, कुछ अपने पास परिभाषाएं थी, उनको लेकर कल की क्लास में हमने डिस्कस किया। और आज की क्लास में हम जो है कि अपने पास में इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास में है वो अपने पास में यह है कि एम्पियर के नियम के मैक्सवेल संशोधन का अवकलन रूप है। एम्पियर का जो नियम था, एम्पियर मैक्सवेल का नियम, उसका संशोधित रूप इनमें से कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अपने को जो राइट ऑप्शन है उसको क्या करना है, टिक करना है। तो एम्पियर के नियम के मैक्सवेल का संशोधित अवकलन रूप अपने पास में क्या होता है? वो अपने पास में होता है डेल क्रॉस एच। ये अपने पास में होता है जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये अपने पास में क्या होता है? एम्पियर के मैक्सवेल नियम का संशोधित अवकलन रूप होता है। सही। ये कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 में है क्या ये? तो अपना ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसमें अपने को दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यह सिद्ध किया जा सकता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, इनकी प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। यह सिद्ध किया जा सकता है। इनमें से किस सहायता से इसको सिद्ध किया जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण की सहायता से, व्यतिकरण की सहायता से, परावर्तन की सहायता से या विवर्तन की सहायता से। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यह जो है कि गुरुत्वाकर्षण की सहायता से, गुरुत्वाकर्षण या पोलराइजेशन की सहायता से इसको क्या किया जा सकता है? सिद्ध किया जा सकता है। सही है। तो अपने पास में जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें अपने पास में जो फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों को नोट करो। फिर आगे की जो भी प्रॉब्लम्स अपने पास में बनती हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को दिया गया है कि मुक्त आकाश या फ्री स्पेस में चल रही विद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर अपने पास में है E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, B बराबर अपने पास में है B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी है, से वर्णित है। तो अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को E में और B में, यानी कि ये E0 और B0 में अपने को क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। तो अपने पास में E0 अपॉन B0, ये बराबर अपने पास में क्या होता है? C होता है। सही है। और जो C होता है अपने पास में प्रकाश का वेग, C इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के होता है। C का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा? E0 अपॉन B0। C इक्वल टू अपने पास में क्या होता है? ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा E0 के बराबर B0 ओमेगा। ये अपने पास में क्या होगा? E में और B में रिलेशन होगा। सही है। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है क्या? E0 के बराबर B0 ओमेगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपने क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है कि 0.5 वेव मीटर स्क्वायर तीव्रता की विकिरण किसी धात्विक प्लेट पर आपतित होती है तो प्लेट पर आरोपित दाब क्या होगा? दाब यानी प्रेशर याद करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा? प्रेशर P बराबर अपने पास में होता है 2S अपॉन C होता है। प्रेशर अपने को ज्ञात करना है। C अपने पास में प्रकाश का वेग है, S अपने पास में क्या है? इसके लिए तीव्रता, इसको S या I है।
तो यहाँ से अपने पास में P बराबर कितना होगा, P बराबर अपने पास में होगा 2 गुणा S। S का मान अपने पास में कितना है, S बराबर अपने पास में है 0.5। S बराबर अपने पास में यहाँ कितना है 0.5 और C बराबर अपने पास में कितना होता है, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू उठा के इस समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, S का मान कितना है 0.5 बटा C का मान कितना है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से P बराबर कितना होगा, 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा, 1/3 गुणा 10 की घात 8 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 की घात -8। तो यहाँ से P बराबर कितना होगा, 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33 के आसपास होता है। तो ये अपने पास में होगा 0.33 गुणा 10 की घात -8। ये कौन से ऑप्शन में है 0.33 गुणा 10 की घात -8। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में 0.33 गुणा 10 की घात -8। दाब का अपने पास में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रा क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी कि ऐप तो अपने पास में बल और ये अपने पास में क्या क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, बल का मात्रा कि न्यूटन और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब बराबर अपने पास में कितना होगा 0.33 गुणा 10 की घात -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो, फिर जो अपने पास में आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में अपने को दिया गया है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के विसरण के लिए निम्न में से असत्य कथन बताइए। ये अपने पास में 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से जो असत्य कथन है या जो गलत कथन है उसको क्या करना है, उसका पता लगाना है। तो अपने पास में असत्य कथन कौन सा होगा, पहला अपने पास में दिया गया है तरंग गमन की चाल ω/k होती है। तरंग गमन की चाल यानी कि अपने पास में c = ω/k होता है। ये कथन अपने पास में क्या है, सही है। पहला कथन अपने पास में क्या है, सही है। दूसरा कथन है सभी तरंगों के लिए वेग या वेलोसिटी c = 1/√μ0 और ε0 होता है। ये कथन भी अपने पास में सही है। तीसरा कथन अपने पास में क्या है, विद्युत व चुंबकीय तरंगों में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों का संबंध ये होता है। इसको चेक कर लेते हैं। तो अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास में क्या है, चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो अपने पास में B0 और E0 बटा B0 ये अपने पास में C के बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में E0 का परिमाण और B0 का परिमाण C के बराबर होता है। तो यहाँ से अपने पास में जो B0 है, B0 का परिमाण ये अपने पास में किसके बराबर होगा, B0 का परिमाण है ये अपने पास में बराबर होगा E0/C के। B0 किसके बराबर होगा, E0 का परिमाण बटा C के। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, B0 बराबर C0/C²। ये C² के बराबर ना होकर किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो ये जो कथन है तीसरा, ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा, इसके लिए गलत हो जाएगा, सही है। यानी कि B0 बटा E0 बराबर C होता है। तो यहाँ से B0 बराबर क्या होगा, E0 का परिमाण बटा C। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दे रखा है विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व 1/2 E0 तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ऊर्जा घनत्व 1/2 V²/μ0 होता है। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत है, कथन नंबर तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असत्य कथन पूछ रहा है, तो असत्य कथन इनमें से कौन सा है, तीसरा है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रिलेशन अपने पास में क्या होता है, ये रिलेशन अपने पास में सही होता है। E और B में ये जो रिलेशन होता है वो अपने पास में क्या होता है, सही होता है। ये वाला रिलेशन अपने पास में क्या होता है, गलत होता है। ठीक, चलो आप इसको नोट करो।